शिक्षक जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप यहां जानते हैं कि हम लोग अक्सर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा करते हैं। चर्चा का यह क्रम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं ज़रा सा कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा हमारा आज का ये टॉपिक है। डिफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन आर इवेल्युएशन मीनिंग एंड डिफिनेशन। मूल्यांकन क्या है? एक सामान्य शब्दों में आप समझें तो मूल्य का अंकन करना, यानी जैसे मापन आपने देखा है तो मापन क्या था? मापन किसी भी गुण को अंक प्रदान करना था। वहाँ मूल्य की बात नहीं थी, वहाँ किसी चीज़ की मात्रात्मकता की बात थी। गुण के संदर्भ में यहाँ बात होती है कि जो गुण है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कोई गुण किस सीमा तक है। तो मूल्यांकन के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमको कुछ परिभाषाओं को देखना होगा। तो आइए हम एक एक करके यहाँ कुछ 3 परिभाषाएं प्रमुख रूप से चुने हैं। एक परिभाषा हमने लिया है जी.एस. टंगरसन और टी.सी. टंगरसन और जी.एस. एडम्स की। टी.सी. टंगरसन और जी.एस. एडम्स कहते हैं कि इवेल्युएट इज टू असर्टेन। टू इवेल्युएट, ध्यान से देखिएगा, टू इवेल्युएट इज टू असर्टेन। असर्टेन मतलब जानते हैं, श्योर करना, निश्चित करना। द वैल्यू किसका? द वैल्यू ऑफ सम प्रोसेसेस आर थिंग्स। कुछ वस्तुओं का या कुछ मूल्यों का, जो किसी प्रक्रिया का, कुछ प्रक्रिया का या कुछ मूल्य का असर्टेन करना है, उसके मूल्य को असर्टेन करना है, निश्चित करना है, निर्धारित करना है। दस एजुकेशनल इवेल्युएशन, अतः जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन है, इज द पासिंग ऑफ जजमेंट। यह एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है किस संदर्भ में? ऑन द डिग्री ऑफ वर्ड वाइल्डनेस, ऑन द डिग्री ऑफ वर्ड वाइडनेस, यानी जो इसकी उपयोगिता है उसके संदर्भ में। आप सम टीचिंग प्रोसेस आर्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, किसकी कुछ जो शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं या फिर जो लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, अधिगम के अनुभव हैं, उनके आधार पर इसके जो उपयोगिता का निर्णय लेना है। पूरी प्रक्रिया आप देखें तो पूरी परिभाषा का जो हिंदी रूपांतर है, अनुवाद है, वह है कि मूल्यांकन एक का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करना। असर्टेन माने मूल्य निर्धारण करना, किसका? द वैल्यू ऑफ सम प्रोसेस आर थिंग, किसी प्रक्रिया या वस्तु का मूल्य निर्धारण करना है। इस प्रकार आप देखें तो जो शैक्षिक 10 एजुकेशनल इवेल्युएशन, इस प्रकार देखें तो जो शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, वह द पोजिंग ऑफ जजमेंट है। क्या है? वह जजमेंट लेना है, द पोजिंग ऑफ जजमेंट, निर्णय लेना है किस संदर्भ में? ऑन द डिग्री ऑफ वर्ड वाइल्डनेस ऑफ सम टीचिंग आर सम लर्निंग प्रोसेस एक्सपीरियंस। करें कि इस प्रकार जो शैक्षिक मूल्यांकन का तात्पर्य है वह है शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का जो है उनके उपयोगिता के बारे में निर्णय लेना है कि जो आपने अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो सीखा है या जो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा जो सिखाया गया है, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, उस शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा या फिर आपने जो स्वयं अपनी अधिगम की जो प्रोसेस होता है लर्निंग का, उसके द्वारा आपने सीखा है, उसका क्या उपयोगिता होगी, उसके संदर्भ में पोजिंग ऑफ जजमेंट है, निर्णय लेना है। अब ये यहाँ आप जब सिंपली एजुकेशनल इवेल्युएशन की बात इन्होंने कही, और यहाँ टू इवेल्युएट इज टू असर्टेन, टू इवेल्युएट इज टू असर्टेन, यानी असर्टेन मतलब जो पहले आप निश्चित करना चाहते हैं। मूल्यांकन करने का मतलब निश्चित करना, क्या? द वैल्यू ऑफ सम प्रोसेस आर द थिंग, कुछ प्रक्रिया या वस्तु का ये जो है असर्टेन करना, निर्णय करना, यही क्या है? मूल्यांकन है। दूसरी परिभाषा जरा सा देखें तो कोठारी कमीशन 1966 में कहता है कि इट इज नाउ एग्रीड दैट
कोठारी कमीशन कहता है 1966 का, आप जानते हैं पूछा जाता है कोठारी कमीशन कब का था। 1966 में उन्होंने कहा, कोठारी कमीशन ने कहा कि इट इज नाउ एग्रीड दैट इवेल्युएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जाकर के अब सबकी सहमति बन चुकी है कि एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इज ए कंटिन्यूअस, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, उसके पहले इसको कंटिन्यूअस नहीं माना जाता। इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? इट इज नाउ एग्रीड दैट, अब एक सहमति बन चुकी है कि इवेल्युएशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जो आपका मूल्यांकन है वह एक क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम, जो कि पूरे संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई है। एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और यह इंटीमेटली रिलेटेड टू, यह किससे रिलेटेड है? इसका इंटीमेटली का मतलब बहुत ही घनिष्ठ, इंटीमेटली रिलेटेड टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि घनिष्ठ रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबद्ध है। अब ये परिभाषा आपको फिर से पूरा अनुवाद इसकी देख लीजिए। कोठारी कमीशन का कहा कि कोठारी कमीशन कहते हैं कि मूल्यांकन के विषय में उन्होंने कहा कि अभी हम माने जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फॉर्म्स एंड इंटीग्रल, जो एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और उसका शैक्षिक उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। अब जानते हैं कि यहाँ हम मूल्यांकन को विशेष तौर से शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में समझ रहे हैं। तो आप जो मूल्यांकन की प्रक्रिया जब देखेंगे शैक्षिक संदर्भ में, तो ये क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब आगे आप अगले वीडियो में देखेंगे आप योगात्मक और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है और जो उसका संकलनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन होता है उसके संदर्भ में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि आज जो इवेल्युएशन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया गया है और इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो है घनिष्ठ रूप से आपके जो है शैक्षिक उद्देश्यों से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। घनिष्ठ के रूप मतलब जानते हैं आप, बहुत ही करीब से, हृदय से। अब आज की जो है अंतिम परिभाषा इस वीडियो के अंक की देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कहा कि मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है, सतत एवं व्यवस्थित का अर्थ आप समझ रहे हैं, जो रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है और एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, वह सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस है। इसमें यह देखा जाता है कि स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात एनसीईआरटी कर रहा है कि जो शिक्षा के संस्थान चलाए जाते हैं, आप जानते हैं कि चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या फिर माध्यमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, उनके चलाने का कुछ विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो पहली बात वह कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि जो उसके विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई, पहली बात यह जानना है। दूसरी बात है कि कक्षा में दिए गए जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कितने प्रभावी रहे, यह देखना है कि जो कक्षा में लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है वो कितना प्रभावी रहा, इसको समझना है। मैंने अधिगम को जो सीखने की प्रक्रिया के लिए जो भी आप कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग में चार्ट मॉडल, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, एनीथिंग आप जो भी करते हैं जिसके द्वारा बालक को, बच्चे को, लर्नर को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उस मोटिवेशन के संदर्भ में जो भी आप कर रहे हैं उसके जो एक्सपीरियंस थे कितने प्रभावी रहे। और थर्ड उनका एनसीईआरटी कहता है कि जो थर्ड बात देखी जाती है इवैल्यूएशन के द्वारा वह है कि गोल्स ऑफ एजुकेशन कितने अच्छे ढंग से प्राप्त हो रहे हैं। जो गोल्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं, गोल्स ऑफ एजुकेशन, ये होल की बात कर रहा है। गोल्स मतलब लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य है,
क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों की जब बात होगी तो एक एक जो घंटे होते हैं, जो क्लासेस चलती हैं, उसके अलग अलग अपने उद्देश्य हो जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्य होता है उसका बहुत बृहद लक्ष्य होता है। तो गोल्स ऑफ एजुकेशन कितने अच्छे ढंग से प्राप्त किए जा रहे हैं इसकी बात की जाती है मूल्यांकन में। शैक्षिक मूल्यांकन में जो उद्देश्य हैं उसकी कितनी प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हो रही है। अब आप बात करें तो लर्निंग, जो ये आपने देखा कि डिफिनेशंस ऑफ इवेल्युएशन को देखा है, एजुकेशनल इवेल्युएशन को आपने देखा, तो अब आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन एंड इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन और जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसके अर्थ को भी आप समझे होंगे। तो शायद समझे भी होंगे तो निश्चित रूप से इतना आप निष्कर्ष निकाले होंगे कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का या किसी वस्तु के गुण का एक विशिष्ट रूप से शैक्षिक संदर्भ में या फिर जो भी संदर्भ हो विशिष्ट उद्देश्य के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। एक लाइन में आप समझे तो मूल्य का अंकन करना यानी जो भी मूल्य है उसको अंकित कर देना ही, उसको अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाता है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो अंक यहीं आपको मैं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं, और आपका कमेंट बॉक्स में आपको जो बातें कहनी हो आइए, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।